आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। भोजपुरी सिनेमा के स्टार और भाजपा सांसद रवि किशन बड़े विवाद में घिर गए हैं। बता दें कि अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने रवि किशन पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के पिता रवि किशन हैं। अपर्णा ठाकुर की बेटी सिनोवा भी खुद को रवि किशन की बेटी बता रही हैं। सिनोवा तो कोर्ट के माध्यम से DNA टेस्ट के लिए भी तैयार है। अपर्णा ठाकुर का कहना है कि उनके पास कई सबूत हैं जो उनके आरोपों को सही साबित कर सकते हैं। बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है, रवि किशन सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब रवि किशन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बता दें कि रवि किशन की पहली पत्नी द्वारा अपर्णा ठाकुर समेत कई लोगों के खिलाफ इस मामले को लेकर केस भी दर्ज करवाया गया है। रवि किशन की पत्नी का कहना है कि 1 साल पहले भी अपर्णा ठाकुर ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। आइए जानते हैं खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली सिनोवा कौन है। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली सिनोवा ने BA आर्ट से ग्रेजुएशन किया है। वो एक्टिंग करती है। सिनोवा के मुताबिक उन्होंने कुणाल कोहली की वेब सीरीज में भी काम किया है। इसी के साथ वो साउथ की फिल्म भी कर रही है और उन्होंने कुछ विज्ञापनों में भी काम किया है। सिनोवा का दावा है कि वो रवि किशन की बेटी है। इसके लिए सिनोवा कोर्ट में DNA टेस्ट के लिए भी तैयार है। सिनोवा की उम्र 25 साल है। यूपी तक से बात करते हुए सिनोवा ने बताया कि जब वो 15 साल की थी तब उन्हें पता चला कि रवि किशन उनके पिता हैं। सिनोवा ने बताया, जब मुझे पता चला था कि वो मेरे पापा हैं तो मैंने उनसे फोन पर बात भी की थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपसे मिलना है और आपको जानना है, आपसे बात करनी है। उस दौरान वो मुझसे बात भी किया करते थे और मुझे अपनी बेटी भी कहते थे। सिनोवा ने बताया कि जब भी रवि किशन उनसे मिलने आते थे तो वो उससे कहते थे कि वो उसके पापा हैं। वो कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। सिनोवा का कहना है कि जिस दिन उसे पता चला था कि रवि किशन उसके पापा हैं, वो बहुत खुश थी। सिनोवा ने बताया, मैंने उनकी कई सारी फिल्में भी देखी हैं और मुझे उनका काम भी पसंद है। ऐसे में अक्सर उनसे उनकी फिल्मों की बात किया करती थी और उनके काम को पसंद भी करती थी। सिनोवा ने बताया कि रवि किशन ने अचानक उन्हें फोन करना बंद कर दिया। सिनोवा के मुताबिक मुझे लगा कि शायद वो काफी बिजी रहते हैं, उनका काम भी अलग है, मगर जब उन्होंने मुझे 1 साल तक कोई मैसेज या फोन नहीं किया तो मुझे काफी अजीब लगा। सिनोवा ने आगे बताया कि मेरी माँ उन्हें याद दिलाती थी कि आज बेटी का जन्मदिन है, उसे फोन कर लो। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक मुझे इग्नोर क्यों करने लगे। सिनोवा का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि रवि किशन उसे स्वीकार कर ले। सिनोवा के मुताबिक 4 साल पहले तक तो वो मुझसे बात कर ही रहे थे। 4 साल से ही वो गायब हो गए। तब मुझे लगा कि इन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए अब मैंने और मेरी माँ ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। सिनोवा का कहना है कि उसे कभी कोर्ट और मीडिया में नहीं आना था, उसे इन सब में अपना नाम नहीं जोड़ना था। सिनोवा के मुताबिक मैं उनसे नफरत करने लग गई थी। कई बार मुझे लगा कि मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, मगर अब बहुत हो चुका है। अगर आप मेरे पापा हैं तो सामने आए और मुझे स्वीकार करें। आखिर मेरी इन सब में क्या गलती है? अब हमें लगा कि हमें कोर्ट जाना चाहिए और DNA टेस्ट के तहत सच को सामने लाना चाहिए। इस दौरान सिनोवा ने यह भी कहा कि उन्हें रवि किशन से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिल्मी करियर में भी कभी रवि किशन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि आखिर रवि किशन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और उनसे इतने झूठ क्यों बोले गए। सिनोवा का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि रवि किशन स्वीकार करे कि वो उनकी बेटी हैं या खुद सामने आकर लोगों को सच बता दें। आपको बता दें कि अब इस मामले में रवि किशन की पत्नी ने केस दर्ज करवा दिया है। रवि किशन की पत्नी ने अपर्णा ठाकुर के साथ साथ सपा नेता विवेक कुमार पांडे और यूट्यूबर खुर्शीद खान राजू पर केस किया है। FIR में लिखा गया है कि 1 साल पहले भी रवि किशन को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा था और मुंबई पुलिस से मामले की शिकायत भी दी गई थी। इस दौरान रवि किशन से 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस दौरान कहा गया था कि अगर रुपए नहीं दिए तो रेप केस में फंसा दिया जाएगा। FIR में रवि किशन की छवि खराब करने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया गया था। FIR में अपर्णा ठाकुर सोनी, उनके पति और बेटी और भी आरोपी बताए गए हैं। आपको बता दें कि सिनोवा की मां अपर्णा ठाकुर का कहना है कि उनका तलाक रवि किशन से मुलाकात होने से पहले ही हो गया था। सिनोवा की मां अपर्णा ठाकुर के मुताबिक रवि किशन से उनकी मुलाकात साल 1995 में हुई थी। फिलहाल ये मामला काफी चर्चाओं में बना हुआ है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार झूठा कौन निकलेगा, सच्चा कौन निकलेगा, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, यानी कि प्रीति किशन सही है या फिर अपर्णा ठाकुर, या दोनों ही महिला अपनी अपनी जगह सही हैं। वेल, इन सारे खबरों पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।